प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 6 है आपका। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। चलिए कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने आधार BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। आधार BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हम एक आधार खींचते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिया B और C। इसके बाद हम कोण B 45 अंश और कोण A 105 अंश बनाएंगे। तो देखेंगे कोण B 45 अंश बनाने के लिए हम क्या करेंगे। प्रकार की सहायता से, आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। B पर चांदा रखें और चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बना सकते हैं। इस समय मेरे पास चांदा उपलब्ध नहीं है, तो मैं प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाकर आपको दिखाता हूं। हम बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और उसके बाद वही भरा हुआ चाप के बिंदु पर रखकर इस चाप को काट देंगे, तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार हम इसे पुनः काटेंगे तो ये 120 अंश का कोण बन गया। 120 अंश, 60 अंश, 120 अंश। इसके ऊपर हम एक चाप लगाएंगे इस बिंदु पर रखकर, और इस चाप को इस बिंदु पर रखकर हम काट देंगे, तो ये हमारा कोण बनेगा 90 अंश का। इस बिंदु B से मिलाते हुए एक रेखा डालेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब जब 90 डिग्री का कोण बन चुका है तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे। 90 डिग्री के कोण पर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप काट देंगे। तो इस तरह से ये 45 अंश का कोण बन जाएगा। बिंदु B से होते हुए इस पर एक रेखा डालेंगे। बिंदु B से होते हुए इस पर एक रेखा डाल दी हमने। अब हम कोण B तो हमने 45 अंश का बना लिया है। ये कोण B जो है वो 45 अंश का हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु A लेंगे और कोण A हमारा 105 अंश का होना चाहिए। तो कोण A 105 अंश का करने के लिए हम देखेंगे कि कोण A बराबर आपका 105 अंश दिया है, कोण B बराबर आपका 45 अंश दिया है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये हो गए 105 और 45 से 150 अंश। 180 में से 150 को हम कम करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 30 अंश। तो कोण C जो है आपका 30 अंश निकलेगा। जब हम कोण C को 30 अंश का बना लेंगे तो कोण A अपने आप ही 105 अंश का बच जाएगा। तो ठीक है, कोण C को 30 अंश का बनाते हैं। प्रकार में कोई चाप भरी, बिंदु C पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगाया। फिर चाप बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और इस चाप को काट दिया, तो ये 60 अंश का बन गया। एक चाप ऊपर मारा इस तरह से और इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इस चाप को हम काट देंगे। जब इस चाप को हम काटेंगे तो ये कोण हमारा 30 अंश का हो जाएगा। इसको बिंदु C से मिला लेंगे। बिंदु C से रेखा डालकर मिला देंगे। बिंदु C से रेखा डालकर मिलाएंगे इस कोण को हम, तो ये कोण हमारा 30 अंश का हो जाएगा। ये कोण हमारा 30 अंश का हुआ, तो ये कोण हमारे पास 105 अंश हो गया और इसको नाम दे दिया E।
तो कोण ए 105 अंश, कोण बी 45 अंश और कोण सी 30 अंश निकला है। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कितनी हो? 4/3 गुनी। जैसा कि पिछले सवाल में आपको बताया कि 4/3 में बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 3 है। तो सबसे पहले हम कोण बनाने के लिए, एक न्यून कोण बनाने के लिए बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद हर लेंगे, उसके बाद अंश लेंगे। तो सबसे पहले हम कोण बनाते हैं। हमने एक न्यून कोण CBX की रचना की। CBX, हमने एक न्यून कोण CBX बनाया। ये लाइन जो है कोई नाप के नहीं डाली जाती है, आप अपनी मर्जी से, मैंने इस तरह से खींची, आप इस तरह से कर खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं और थोड़ी बढ़ा सकते हैं। एक न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम का कोण होना चाहिए। रेखा चाहे कितने भी अंश पर जा रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 4/3 में बड़ी संख्या 4 है, तो हम CBX पर यानी किरण BX पर 4 समान चाप लगाएंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर हमने 4 समान चाप लगाए, 1 2 3 और 4। इनको नाम दे दिया B1, B2, B3 व B4। चलिए, ये नाम देने के बाद हम फिर देखेंगे 4/3 में बड़ी संख्या 4 थी, तो हमने CBX एक न्यून कोण बना लिया जिस पर 4 समान चाप लगाए। उसके बाद हमारे पास हर कितना है? 3 है। तो पहले हम हर लेंगे, बाद में अंश लेंगे। तो हर लेते हैं हम। B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया, हमने B3 को C से मिला लिया। B3 को C से मिलाने के बाद B3 को केंद्र मानकर कोई चाप डाला, B3 को केंद्र मानकर कोई एक चाप लगाया और यही चाप B4 को केंद्र मानकर लगाया, यही चाप B4 को केंद्र मानकर लगाया। अब हम B3 द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापेंगे। B3 द्वारा लगाए गए चाप की दूरी माप लेते हैं। तो B3 द्वारा लगाए गए चाप की दूरी ये होती है। अब B4 द्वारा लगाए गए चाप के चाप बिंदु पर रखकर इस चाप को काट देंगे और B4 से इस चाप बिंदु पर होते हुए हम एक रेखा डालेंगे। एक रेखा डाल दी जो BC को आगे बढ़ाने पर, BC को आगे बढ़ाने पर, जब हमने BC रेखा को आगे बढ़ाया तो ये C' पर जाकर मिलती है। इसी प्रकार C व C' को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और C' को लगे हुए चाप बिंदु से आगे बढ़ाएंगे जो BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलेगी। तो ये रेखा तो पहले से ही बढ़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि C' को केंद्र मानकर एक चाप लगा लेते हैं, कोई एक चाप लगा लेते हैं। इस तरह से हमने ये चाप लगा लिया और यही चाप C' को केंद्र मानकर लगा लेंगे हम। C' को केंद्र मानकर इस तरह से हमने चाप लगा लिया। अब C द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापेंगे। C द्वारा लगाए गए चाप की हमने दूरी माप ली, ये दूरी होती है और इस बिंदु पर रखकर इस चाप को काट देंगे और C' से होती हुई एक रेखा डाल देंगे। जो BA के बिंदु A' पर जाकर
मिलती है। इस तरह से ये आपके चित्र की रचना होती है। अब हम करेंगे रचना के चरण। अब हम देखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, सबसे पहले हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा। नंबर 2, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश व कोण C 30 अंश लिया, क्योंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। नंबर 3, न्यून कोण CBX की रचना की। हमने न्यून कोण CBX बनाया, जिस पर 4 समान चाप B1, B2, B3 व B4 लिए। उसके बाद B3 को C से मिलाया, क्योंकि B3 हमारा हर था तो हर को पहले मिलाएंगे। B3 को C से मिलाया। B3 व B4 को केंद्र मानकर चाप लगाए व B4 को C' से मिलाया। C' BC को आगे बढ़ाने पर मिलती है, अतः B4 C' समांतर है B3C के। देखेंगे B3 और B4 को हमने केंद्र मानकर चाप लगाए। चाप लगाने के बाद B4 को C से मिलाया। C' कहाँ मिल रही है? BC को आगे बढ़ाने पर, तो B4 C' समांतर होगी B3C के। इसी प्रकार रचना में लिखा है, इसी प्रकार C व C' को केंद्र मानकर चाप लगाए व C' को A' से मिलाया। A' BA को आगे बढ़ाने पर मिलती है, अतः A' C' समांतर है AC के। देखेंगे हम C' और C इन दोनों को केंद्र मानकर हमने चाप लगाए। चाप लगाने के बाद C' को A' से मिलाया। A' जो है BA को आगे बढ़ाने पर मिलती है। इस तरह से ये आपके रचना के चरण पूरे होते हैं। अब हम लिखेंगे औचित्य। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब लिखते हैं रचना का औचित्य। औचित्य, त्रिभुज A'BC' में A'BC' में आप देखेंगे A' C' समांतर है AC के। A' C' समांतर है AC के, तब BA' बट्टे BA बराबर BC' बट्टे BC। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BC' B4 में देखेंगे आप C' B4 समांतर है CB3 के, या B4 C' समांतर है B3C के। तो देखेंगे हम B4 बट्टे BB3 बराबर BC' बट्टे BC। BB4 कितना है? 1 2 3 4। BB3 कितना है? 1 2 3। इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि BC' बट्टे BC और BC' बट्टे BC ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा? BA' बट्टे BA बराबर BB4 बट्टे BB3 बराबर 4/3। BA' बट्टे BA बराबर BB4 बट्टे BB3 बराबर 4/3, जो कि सत्य है। इस तरह ये सवाल आपका संपन्न होता है।